मैं सुभाष द्विवेदी शक्ति कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कि शक्ति कोचिंग में नए सत्र की कक्षाएं आगामी 14 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग कक्षाएं यहाँ पर संचालित होंगी। तो जो लोग भी प्रवेश लेना चाहते हैं वो शक्ति को पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर 93 35 15 45 92 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष आपको छूट अभी प्रदान की जा रही है। यहाँ पर जो संस्था का निर्णय है उसमें ये किया गया है कि हर साल बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो इस साल ये निर्णय लिया गया है कि जो बैच भी प्रारंभ में शुरुआत होगा वो अंत तक मिलाने की प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। हर संभव कोशिश यही होगी, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो आपका फर्स्ट बैच है वह 14 फरवरी से स्टार्ट होकर के नियर अबाउट लास्ट अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। जो लोग प्रवेश लेना चाहते हैं अभी कुछ दिनों के लिए एक विशेष छूट भी दी जा रही है। जो फीस है वो 10,800 है, बट अभी 6 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में, जिसमें आज आपकी 9 तारीख हो चुकी है, तो 6 तारीख से 14 तारीख तक जो लोग एक मुश्त फीस देते हैं तो उनको 8100 रुपये की छूट के साथ पूर्ण रूप से ग्रीन कार्ड आपको दिया जाएगा। फिलहाल ये तो रही सामान्य सी बात। हम लोग जो तैयारी करने की दृश्य पढ़ाई करेंगे उसमें आपको पता है कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो लोग भी पढ़े हुए हैं या पढ़ करके निकल चुके हैं उन सबको पता है कि यहाँ पर जो भी क्लासेस चलती हैं प्रायः बोर्ड और फाउंडेशन के साथ साथ कुछ बातें आपको टारगेट की तरफ भी पुश की जाती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जो है कंपटीशन की तैयारी की दृश्य को भी ध्यान रख करके अध्यापन करते हैं और बच्चे हर साल प्रायः यहाँ से बिना किसी अतिरिक्त अन्य जगह पर कोचिंग के बावजूद भी ये सफल हो जाते हैं। तो हम लोग 14 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कैलकुलस की बातें चलती हैं। तो कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ना है। तो कैलकुलस में आपको पता है कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो कंटिन्यूटी से शुरुआत होता है, लेकिन उसको हम लोग बेसिक से लेके चलते हैं, जहाँ पर आपका फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो एक दो छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर हिंट करते हैं, जिसमें आपको तमाम बातें सीखनी है। 11th में जो इनइक्वलिटी वगैरह पढ़ते हैं उसका यूज होता है, यहाँ पर सेट का यूज होता है। तो आपको पता है उस इनइक्वलिटी में कुछ बातें इंटरवल की आती हैं। तो इंटरवल जब आप पढ़ते हो तो वह इंटरवल जिसको हम लोग अंतराल कहते हैं, इस इंटरवल का यूज़ हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो हम लोग 3 इंटरवल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटरवल आपको जिसे हम नाम देते हैं बंद अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा है आपका खुला अंतराल, जिसको विवृत अंतराल भी कहते हैं।
ओपन इंटरवल, और तीसरा होता है आधा खुला या आधा बंद अंतराल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इन तीनों इंटरवल के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल डोमेन रेंज में होता है। इसका यूज़ आपका कंटिन्यूटी में हो सकता है, डिफरेंशियबिलिटी में हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा में हो सकता है। तो बहुत जगहों पर आपको इंटरवल का इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें रेंज बाउंड कराना पड़ता है। वैसे जो बंद अंतराल है उसको हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल प्रोसेस की बात करें तो ये है, अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो ये है, और अगर यहाँ की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ क्लोज कर दो और एक तरफ ओपन कर दो। इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में भी जानने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, यहाँ भी ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ये जो स्फेयर है जो शेडेड किया गया है, इसका मीनिंग है कि वह पोर्शन उसमें इंक्लूड होगा, और जिधर बैकेंड रखा गया है, इम्पटी है, वो पोर्शन उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ब्रैकेट के रूप में जब हम इसको दिखाते हैं, ब्रैकेट के रूप में, तो ये आपका है, जिधर का एंड्स इसमें इंक्लूडेड है उधर क्लोज इंटरवल दिखाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट जिसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। तो ये ए बी, इसका मीनिंग यही है कि ए से लेकर, कभी हम एक्सप्लेन करते हैं, अभी आप संकेत समझ लें। यहाँ पर होगा ए कामा बी, यहाँ पर जिधर इंक्लूडेड है वो ए है, ये बी है, और ये स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, और इस साइड में इसका बिग ब्रैकेट है। तो इस इंटरवल को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर क्या यूज हो सकता है। तो आइए विस्तार लेते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहले इंटरवल की जो बात मैंने किया वो था आपका क्लोज्ड इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेट अस कंसीडर a and b are any two integers, or you can say any two real numbers. Then each numbers from a to b can be put in the closed interval. यदि a और b कोई दो संख्याएं हों तो वह समस्त संख्याएं जो a और b के बीच में सम्मिलित हों, साथ ही साथ a और b भी शामिल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हमने आपसे बताया ये आपका बंद अंतराल है। तो जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यही है कि हम दोनों एंड पर स्फेयर बनाएंगे और इस स्फेयर को क्या करेंगे? हम शेडेड कर देंगे, भर देंगे। तो ये ए है, ये बी है। तो मैंने आपको बताया है इसका नोटेशन क्या होगा, संकेत ए होगा और ये बी होगा। एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है?
इसकी मीनिंग है जैसे सपोज कीजिए किसी का डोमेन दिखाना होगा, किसी का रेंज दिखाना होगा या कोई भी इंटरवल दिखाना होगा, तो अगर हम यहाँ पर जैसे डोमेन इसको कंसीडर कर ले, अगर डोमेन ऑफ एफ इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इजकल टू ए बी लिखा है, तो इसका अर्थ है वेयर एक्स बिलोंग आर। तो इसको अगर हम सेट की लैंग्वेज में ऐसे लिखना चाहोगे तो ये होगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी वेयर एक्स बिलोंग। इट मीन्स इसकी मीनिंग यही है कि एक्स की वैल्यू ए या ए से ग्रेटर होगी बट बी से लेस या उसके इक्वल होगी। अगर हम इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझना चाहें, सपोज कीजिए हियर इज रिटन समथिंग दिस एंड दिस, ये 3 है एंड दिस इज योर 11। अगर ये इंटीजर है, कहीं लिखा गया है ऐसे, सपोज कीजिए ये डोमेन ऑफ एफ इजकल टू व्हाट इज रिटन 3 एंड 11। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर मीन्स आप जानते हैं कि +1 +2 +3 +4 ये पॉजिटिव इंटीजर है, 0 आपका न्यूट्रल होता है और -1 -2 -3 ये निगेटिव इंटीजर होता है। धन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो डोमेन ऑफ 3 11 अगर हम ये आपसे कह दें कि ये अगर इसमें इफ़ एक्स बिलोंग आई होगा तो इसकी मीनिंग होगी 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अगर इंटीजर है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। बट अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि x बिलोंग r है तो इसका अर्थ ये है कि जैसे आप लिख रहे हो डोमेन ऑफ f इजकल टू एक्स सच दैट इट मीन्स यहाँ x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी बट 11 से लेस या उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर जब भी आपको कोई नंबर्स दिखाना होगा तो अगर जैसे 4 से 20 तक दिखाना है तो 4 से 20 का मतलब 4 एक साइड में लिख दो, एक साइड में 20। अगर 4 और 20 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल से दिखा देते हैं। तो ये आपका पहला इंटरवल है जिसे आप क्या कहते हो, क्लोज्ड इंटरवल कहते हो, बंद अंतराल कहते हैं, जिसका यूज़ हमें आगे सीखना है और इसका इस्तेमाल भी करना है। तो आइए, ये क्लोज इंटरवल की बात हो गई, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इंटरवल है आपका खुला या बंद अंतराल। खुला या बंद अंतराल। ओपन इंटरवल। ओपन का अर्थ ही है कि जैसे आप कहीं पर हैं और जो आपकी बाउंड्री लाइन है वो आपकी नहीं है, वो दूसरे की है, लास्ट सिरे आपके नहीं हैं, वो ओपन है। तो इसलिए इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। दोनों साइड के जो स्फेयर हैं वो वैकेंट हो जाते हैं। इट मीन्स ये इसमें इन किलो। अब इसका जो नोटेशन होगा वो ये है, आर या तो स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं या बिग ब्रैकेट लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड की तरफ होती है। प्रायः जानकारी के अभाव में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि मिसप्रिंटेड है, बट रिमेंबर ये मिसप्रिंटेड नहीं है। यह एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, उसे
दिखाने का, समझाने का संकेत है ए बी और ए बी। इसका अर्थ यही है कि इसमें ए और बी इसके बॉर्डर शामिल नहीं है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लर्न करना चाहें, इसकी मीनिंग यही है कि यहाँ अगर हम ये लिख दें कि डोमेन ऑफ एफ इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इजकल टू ए बी एंड एक्स बिलोंग आर, इट मीन्स यक्ष की वैल्यू ए से ग्रेटर है बट बी से लेस है। दिस इज द फाइनल। यहाँ जो भी आप नंबर ले रहे हो वो ए से ग्रेटर है बट बी से लेस है, इसमें बॉर्डर आपके शामिल नहीं है। तो अगर आप सिंपल एग्जाम्पल में इसे डेवलप करें, सिंपल एग्जाम्पल में सपोज कीजिए ये 3 है, ये 9 है, इट मीन्स इसको हम 3 to 9 दिखाएंगे। और इसी को आप क्या दिखा सकते हो, 3, 9, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, बट बिग ब्रैकेट ओपन आउटसाइड। तो यहाँ पर अगर x बिलोंग i है तो इसमें ना तो 3 इंक्लूड होगा ना ही 9 इंक्लूड होगा। इट मीन्स ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बट हियर नॉट इंक्लूडेड 9। बट अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इफ़ x बिलोंग r, इन दैट केस आपको पता है कि 3 to 9 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर होगी, इसलिए इसको हम यहाँ पर टेबुलर मेथड से शो करना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ऐसे दिखाना चाहोगे तो दैट विल बी x सच दैट x ग्रेटर दैन 3 इज लेस दैन 9, x बिलोंग r, दैट्स ऑल। तो ये आपका सेकेंड इंटरवल है जिसे आप क्या कहते हो, खुला। ये हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया खुला, या इसको विपरीत अंतराल, सॉरी, खुला या विपरीत अंतराल। सेकंड आपका ये था। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपका कह सकते हो आधा खुला या आधा बंद अंतराल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ए बी ए बी। तो नोटेशन क्या होगा, बिग स्मॉल आर दिस एंड दिस, ए बी आर ए दैट्स ऑल। मीनिंग क्या है, ये वाला इंड आपका इसमें इंक्लूड होगा। जैसे आपका ये है, इसका अर्थ यही है कि x की वैल्यू a या a से ग्रेटर बट b से लेस है। और इसकी मीनिंग क्या है, x की वैल्यू a से ग्रेटर बट b से लेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिधर बाउंडेड है वो वाला सिरा आपका क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, और जिधर बाउंडेड नहीं है वो वाला सिरा आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। अब अगर इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझें हम लोग, यहीं पर समझ सकते हो। अगर सपोज कीजिए यहाँ हम 3 पॉइंट कर दें और यहाँ पर 9, तो अगर ये
इफ़ x बिलोंग i होगा तो इसमें 3 तो आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, बट 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर x बिलोंग r होगा तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डोमेन ऑफ f इक्वल टू x सच दैट x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर बट 9 से लेस। तो जो पॉइंट आपका शेडेड है, जो इंड आपका शेडेड है वो इंक्लूडेड होगा, और जो इंड आपका शेडेड नहीं है वह इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये आपके 3 इंटरवल हैं जिसका हम यूज करते हैं। आपको पता है कि इसका इस्तेमाल आपको हर जगह होगा। इसके बाद इक्वलिटी की बात होती है, इक्वलिटी का भी यूज होगा। तो हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। बाकी जो लोग भी प्रवेश लेना चाहते हैं वो शक्ति कोचिंग के मोबाइल नंबर 93 35 15 45 92 पर संपर्क करें और आप यहाँ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। और जो बच्चे पढ़े हैं वो तो किसी बात के लिए सत्संग नए हैं उनको तो ज़रूर समझ होती है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ है तो आपके लिए उत्सुकता होती है, कौतूहलता होती है। इसलिए ध्यान रखें, जो लोग भी आना चाहते हैं वो 6 तारीख से 12th का और 10th का भी नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आकर के प्रवेश लें, जिसमें 6 से 14 तक के बीच में जो भी प्रवेश लेते हैं उनकी फ़ीस 8100 रुपये रखी गई है। उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो लोग फ़ीस को टुकड़ों में जमा करते हैं उनके लिए फ़ीस 10,800 है। इसलिए ये व्यवस्था इस बार रखी गई है, क्योंकि बार बार ये समस्या आती थी। इसलिए इस बार जो लोग एक मुश्त फ़ीस देना चाहते हैं वो 6 से 14 के बीच में 8100 रुपया दे करके ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं, जिसमें दोबारा उनको कोई पेड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग टुकड़ों में फ़ीस देते हैं उनको 800 देना पड़ेगा। तो चलिए इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।